हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सीटेट का जो ओएमआर सीट होता है, सीटेट ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे। आज यदि आप पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप पहली बार सीटेट में एग्जाम देंगे तो जैसा कि इसका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। अब ऑफलाइन पेपर जब होगा तो ओएमआर सीट पर होगा, तो ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे, लैंग्वेजेस के लिए जो कोड होते हैं कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, बुकलेट नंबर कैसे आप भरेंगे, कि तमाम सारी चीजें आज हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। तो आइए और दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक ओएमआर सीट आपके सामने खुली हुई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, भाषा संपूरक प्रश्न पुस्तिका, लैंग्वेज, भाषा सेकंड संपूरक दिया गया, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर दिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, जैसे कि आपकी भाषा क्या है, और उसी तरीके सब्जेक्ट भी दिया गया है कि मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस यहाँ पर दिया गया है। तो ये ऑप्शन उनके लिए होता है जो आप जूनियर लेवल के अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट अटेम्प्ट में दिया गया मैथमेटिक्स और साइंस दिया होता है। बाकी आप कैसे भरेंगे, जैसे आप प्राइमरी लेवल का भरना चाहते हैं तो कैसे आप भरेंगे उसे, तो यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमांक को हम भरते हैं। जैसे मान लिया आपका अनुक्रमांक कोई भी है, जो भी आपका अनुक्रमांक उसे यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस तरीके से हम नंबरों को यहाँ पर भरेंगे। नंबरों को भरने के बाद में हमें क्या करना है, इसको नीचे जो दिए गए अंक हैं उन सर्किल्स को हमें करना है, यहाँ पर गोला करना है उसके ऊपर। जैसे लिखा हुआ है, हमने नंबर भरा 2, यहाँ पर 2 भरा, फिर 6 7 2 6 8 4 2। अब इस रोल नंबर को आपको यहाँ पर सर्किल में जो है भरना है। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है 1, तो आपको 1 यहाँ पर काले ब्लैक बाल पॉइंट से ही आपको फॉर्म में सबमिट करना होता है ओएमआर सीट को। अगर आपके पास काला बाल पॉइंट पेन नहीं है तो आप नीले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पर आपको 2 वाले जो सर्किल में है, इसको आपको सर्किल को यहाँ से इस तरीके से डार्क कर देना है। यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, अगर आप टिक लगाएंगे तो आपकी ओएमआर गलत हो जाएगी। आपको यहाँ से पूरा जो गोला दिया गया है उस सर्किल को पूरा रंग देना है। फिर 6 यहाँ पर आएंगे, यहाँ 6 वाले को भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर रंगना है। उसके बाद में 7 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसी लाइन में जहां पे लिखा है उसी के ठीक नीचे आना है, इसी के ठीक नीचे में भरना है। अगर आप यहां पर भर देंगे तो ये आपकी ओएमआर गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना है कि जिस लाइन में आप एक बार सर्किल कर लें उसमें दोबारा नहीं करना है, अलग दूसरी लाइन में आपको करना है। जैसे यहाँ पर हमें 2 करना है, 2 को हमने यहाँ से सर्किल को भर लिया। फिर यहाँ 6 लिखा है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आना है आपको 6 वाले में, आपको यहाँ से इस तरीके फिल करना है। फिर यहाँ 8 दिया गया है, फिर 8 आपको यहाँ से भर लेना है। फिर 4 लिखा हुआ है, 4 वाले सर्किल को आपको यहाँ से इस तरीके से डार्क करना है। 2 लिखा हुआ है, 2 आपको यहाँ से इस तरीके भर लेना है। फिर लिखा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मेन टेस्ट बुकलेट। ये जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें नंबर मिल जाएगा, उस बुकलेट नंबर को आपको यहाँ पर भरना है। जो भी बुकलेट नंबर होगा उसे यहाँ पर आप भरेंगे। जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई बुकलेट नंबर यहाँ से भर दे रहे हैं, उस बुकलेट नंबर का आपका प्रयोग करके यहाँ पर इसे भरना है। इस बुकलेट नंबर को हम भरेंगे यहाँ से पहले, उसके बाद में उसी को हम नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से इसको हम फिल करेंगे। इस तरीके से नंबर को हमने भर दिया। अब इसमें लिखा है 8, अब 8 जो लिखा है हम इसी 8 की लाइन में आएंगे और यहाँ से नीचे सबसे नीचे देखेंगे कि 8 लिखा हुआ, इधर 9 के ऊपर 8, इसे आपको यहाँ से सर्किल को भर देना है। फिर 5 देखना है आपको कि 5 कहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ देखेंगे कि 5 यहाँ पर इस तरीके भरना है। फिर 6 भरना है आपको, 6 वाला यहाँ पर सर्किल मिल जाएगा। फिर 0 जो होता है सबसे नीचे लिखा होता है, आप देखेंगे 9 के नीचे आपको 0 मिल जाएगा, 0 यहाँ से करना है। फिर 1 आपको यहाँ से फिल कर लेना है और उसके बाद में 9 फिल करना है। यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 वाला आपको यहाँ से इस तरीके से ऐसे फिल कर देना है। फिर 4 वाले में जाना है, तो यहाँ से आपको 4 वाला भी इसी तरीके से आपको ये सावधानी पूर्वक भरना है, कोई गलतियां ना होने पाए। अब लिखा हुआ है भाषा फर्स्ट जो लिखी संपूरक प्रश्न पुस्तिका, तो लिखा है कि जो भाषा फर्स्ट आपकी उसका प्रश्न पुस्तिका संख्या क्या है, उस पर आप देख लेंगे। भाषा 1 पे लिखा रहेगा और भाषा 2 पे भी लिखा रहेगा। तो भाषा 1 की जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है उसे पहले यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद में आप क्या करना है, इसको भरने के बाद में ठीक इसी प्रकार से आपने पहले किया है सर्किल को, यहाँ से फिर उसी तरीके से आपको सर्किल को फिल करना है और फिल करने के बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ से हम इस तरीके से इसको भी फिल करेंगे। इन सर्किल्स को यहाँ से भरिए, 8 भरेंगे, फिर उसके बाद 9 दिया गया, 9 वाले को हम फिल करेंगे। फिर 1 लिखा है, 1 को यहाँ से फिल करेंगे। फिर 6 वाले को फिल करना है यहाँ से, और उसके बाद 3 वाले को करना है,
और 3 के बाद हमें फिर 8 वाला फिल करना है। यहाँ 8 पर आएंगे, फिर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है कोड। तो बुकलेट पे आपको कोड मिलेगा। कोड क्या है? आपका कोड जो भी इसमें दिया गया है, जैसे WXYZ एग्जाम्पल के तौर पे है। आपका जो कोड है, जैसे मान लेते हैं X है, तो आपको X यहाँ पर भरना है और आपको नीचे यहीं पर चले आना है और जो X वाला कॉलम है उस कॉलम को आपको यहाँ से फिल कर देना है। इस तरीके से इसको हम फिल कर देंगे। ये हमारा X वाला कॉलम भर गया है। इसी तरीके से सेकेंड भाषा जो आपकी है, सेकेंड भाषा आपने क्या सेलेक्ट किया है? जैसे कि हिंदी तो फर्स्ट आपकी है, अब सेकेंड इंग्लिश है, संस्कृत है या कोई भी लैंग्वेज है, उसे आप भरेंगे। जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसे आप भरेंगे। तो उस भाषा कोड को जो है यहाँ से आप भरते हैं और भरने के बाद ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सर्किल को कर देना है डार्क, फिल करना है सर्किल को। जैसे यहाँ पर आपने भरा है सेम उसी प्रकार से इसको भी आपको यहाँ से भरना है। यहाँ से हम इसे भर कर देखते हैं। 5, यहाँ पर 5 वाले को आपको भरना है, फिर 3 वाला भरना है, 3 भरने के बाद में 1 भरना है, 1 के बाद में 7 को भरना है, 7 भरने के बाद में फिर 4 भरना है और 4 भरने के बाद में फिर यहाँ से आपको 0 फिल कर लेना है। इसी तरीके से कोड क्या है आपका? कोड वही है, सेम चीज है। तो यहाँ पर कोड वही हम भर देंगे और सर्किल को यहाँ से हम जो दिया गया है उस सर्किल को यहाँ से आप फिल करेंगे। सर्किल वाले में जो दिया गया है उसी को आपको यहाँ से इसके ऊपर सेम उसी कंडीशन में भर देना है। फिर इधर आएंगे, आप लिखा सब्जेक्ट अटेम्प्ट। जैसे कि आप अगर जूनियर लेवल के अभ्यर्थी हैं तो आपने जब एंट्रेंस एग्जाम जो इसकी पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा होगा तो इसमें अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस भरा होगा। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस फिल किया है। अगर आप सामाजिक, जैसे लिखा सोशल साइंस, अगर आप आर्ट ग्रुप के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ भरना सोशल साइंस। तो यहाँ पर दिया गया है सोशल साइंस वाला, आपको यहाँ सर्किल यहाँ से तरीके से गोल कर लेना है। फिर लैंग्वेज अटेम्प्ट दिया गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है आपकी, तो इसे हिंदी है तो आप हिंदी वाला भरेंगे। सेकेंड लैंग्वेज आपकी क्या है? इंग्लिश है, तो सेकेंड में आप इंग्लिश को भरेंगे। या आपकी फर्स्ट हिंदी के बजाय इंग्लिश है, सेकेंड कुछ और है, तो जो भाषा आपके ऊपर लागू होती है उसे आप भरेंगे। लैंग्वेज कोड सावधानी पूर्वक भरें, गलती ना होने पाए, नहीं आपकी कॉपियां जांची नहीं जाएंगी। OMR सीट में जैसे आपको रोल नंबर, बुकलेट नंबर, ये सारी चीजें भरनी है। फिर क्वेश्चन जब आप हल करेंगे, जैसे लिखा यहाँ पर रिस्पांस क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। अब पहला क्वेश्चन जो भी होगा उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन 4 ऑप्शनों में से कोई एक सही होगा या आपको जो लग रहा है कि सही है। जैसे मान लिया नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4, आपको लगता है कि 3 वाला राइट है तो आप 3 वाले पे भी इसे सर्किल कर देंगे। अब सर्किल करना है, टिक नहीं लगाना है कि आप अगर टिक लगाएंगे इस तरीके से तो ये गलत हो जाएगा। आपको सावधानी पूर्वक क्या करना है, सिर्फ सर्किल को ही गोल करना है। इसी तरीके से सेकंड में आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही है तो यहाँ से आपको पहला जो नंबर 1 पे दिया गया है इसे आपको सर्किल को भर देना है। इस तरीके से भरेंगे। अगर आप गलती करके उसी में भर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सही होते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पाएंगे। इसी में ठीक नीचे आएंगे जब आप, तो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट का सिग्नेचर। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। जो भी आपका नाम है उसे यहाँ पर आपको करना है सिग्नेचर के रूप में। फिर यहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक होंगे, जो परीक्षा आपकी गाड़ी लगी होगी रूम में, उनकी सिग्नेचर यहाँ पर होगी टीचर की। इनविजिलेटर की जो है यहाँ पर आपको साइन करवा लेनी है, तो यहाँ से साइन जरूर करा लेना है कि OMR जो है आपकी चेक नहीं की जाएगी, तो इसे आप जरूर करा लेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे संपूर्ण यहाँ पे जानकारियां दी गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप आसानी से सावधानी पूर्वक OMR को भरना है। OMR भरने में कोई गलती न करें ताकि आपकी परीक्षा पे कोई प्रभाव न पड़े। आसानी से आपको OMR भरना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।